उड़ा देंगे। उफ माय गॉड, हाय मेरी बकरी, मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया पीएसएल के अंदर यार। इतना खूब ज़बरदस्त मैच, उसी मैच की याद आ गई जो पाकिस्तान का बना हुआ था ये वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन चूंकि उसके अंदर पाकिस्तानी कप्तान, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स थे, तो उसके अंदर हम कभी भी नहीं वो कर सकते थे। इस मैच के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह की एक इक्वेशन थी। श्रीलंका के साथ जो मैच है उसके बारे में ज़रा डिटेल में आगे चल के बात करेंगे कि उसमें क्या हमने किया था, क्या मेंटल ब्लॉक हमें लगे हुए होते हैं और इसमें क्या नहीं था। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था ना, कप्तान भी ऑस्ट्रेलियन है, बीच में आधा आधा ऑस्ट्रेलियन है, गिलिस्पी वगैरह वो सारे जो हैं कोच वोच वो सारे ऑस्ट्रेलियन। उन्होंने कहा तेरी मैं तुझे बताता हूँ। खैर अभी भी ऑस्ट्रेलिया वालों ने किए इसके अंदर, पाकिस्तानियों ने एग्जैक्टली वहीं पे वो गंद किया जहाँ पर वो कर देते हैं और फिर उसके बाद चले भी जाते हैं। जैसे कि इरफान न्याजी की जो खूबसूरत शॉट आप लोगों ने देखी होगी, अब सब खुशियाँ तो मना रहे होंगे। जितनी घटिया शॉट सिलेक्शन ये की थी इस वक्त इस मौके के ऊपर आके, आपने सिर्फ 2 ओवर खड़े रहना था, 10-10 रन के 2 ओवर निकालने थे ताकि पीछे से मैक्सवेल आता तो उसके ऊपर कोई प्रेशर ना होता, वो खुल के खेल लेता। वो भी नहीं ये कर सके, वही मैच अवेयरनेस और वही सब चीज़ें कुछ भी नहीं चलेंगे ये इंटरनेशनल। इस गंदी शॉट के ऊपर ना भाई साहब को ड्रॉप कर देना चाहिए। दूसरे कोई सबसे वीकेस्ट लिंक है इस वक्त हैदराबाद, उन्होंने क्वालिफाई तो कर लिए, वो है साइम अयूब। खैर ये सब गंद के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बात करें। क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है। हैदराबाद वालों को इस मैच के अंदर 80 रन से हराना था पिंडीज को। अब पिंडीज जिस तरह का गूं खाता हुआ आ रहा था, हमें पता तो था कि वो बिल्कुल हार सकते हैं, लेकिन 80 रन बहुत बड़ी चीज़ होती है। T20 है, मतलब मस्ट विन भी है, और ऊपर से 80 रन से भी हराना है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर वाला सीन तो बन जाता है। फिर रिजी मेरे भाई ने जो है वो पहले टॉस जीत के इनको दे भी दी कि तुम लोग आके जो है वो बैटिंग कर लो। अगर आप दूसरी बैटिंग कर रहे हो ना, चेस कर रहे हो, आपको फिर ही पता होता है कि अच्छा यार जितना भी स्कोर है इसको हमने 7 ओवर में करना है कि 12 ओवर में करना है कि 14 ओवर में करना है, तो बस ऑल आउट चले जाते हैं। जब पहले आप बैटिंग कर रहे हो तो आपको यही होता है कि यार अब हर बॉल को अगर मैं मानूं, क्योंकि 250 भी कम हो सकते हैं, 300 भी कम हो सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि आपने बाद में चेस रोकना है, इतने मार्जिन से जीत रहे हैं ऑल दैट। सो फिर यही होता है कि जितने हो सकते हैं उतने रन बनाओ, उस चक्कर में आप आउट हो जाते हैं और आपसे स्कोर भी कोई टोटल भी नहीं पोस्ट होता है और आप चले जाते हैं। दुआएं देनी पड़ेंगी मोहम्मद आमिर भाई को। उन्होंने सबसे पहले तो मेरा दोस्त टर्मिनेटर, पाकिस्तानी ब्रैडमैन, यूएई की शार्क मछली, यार क्या मैं कहता हूँ ज़बरदस्त, एक दफ़ा फिर से इनिंग्स खेल के गया है। जब मारता है ना मेरा दोस्त, जब बाहर निकल के मार रहा होता है, मारते फिर पक्का ये इसी तरह मारा कर। बट खैर उनका एक ऐसा हलवा कैच ड्रॉप शायद 3 रन के ऊपर थे जो आमिर ने किया था। आमिर भाई ना आपसे बॉलिंग हो रही है ना आपसे बैटिंग हो रही है, ऊपर से कैचिंग भी आपसे नहीं हो रही है। आमिर भाई टीवी शोज के ऊपर बैठ के ना दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बैटर्स हैं उनके खिलाफ प्लान बना रहे होते थे कि इसका मैं इधर फील्ड लूंगा, उसका मैं इधर फील्ड ले लूंगा, इधर फील्ड रखूंगा, इधर बॉल कराऊंगा, कैच आउट गया, हो गया, हम मैच जीत गए। पूरे का पूरा एनालिसिस करके बैठे हुए होते थे कि मैं इस तरह करूंगा उस तरह करूंगा। इधर उस्मान खान से कुट्टे खा रहे हैं। एक ओवर में मैं को 22-22 रन खाए हैं। बाद में जो तीसरा भी जिन्होंने ओवर कराया था उसके अंदर भी खैर उन्होंने बड़ी कुट खाई थी, या चौथे ओवर में खाई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। बट खैर तकरीबन 60 रन इन पे हंस रहे होते थे हमारे प्रीमियम बॉलर्स जो हैं, वो बेचारे जो हैं 50 को अबूर करने की कोशिश कर रहे होते थे। भाई साहब जो हैं तकरीबन 60 खा के गए हैं आज। वही सारा का सारा डिफरेंस था जो कि बन गया। पिंडीज मासूम को तकरीबन 250 रन खा गए। बट यार अप्रोच के फुल नंबर मिलने चाहिए। एक तो वैसे तो पहली बात तो ये कि ये खुद ही इसमें घुसे थे। मैं जब ये दोस्तों के साथ बैठ के देख रहा था, मैंने कहा ये जो पिछले मैच में 80 रन के ऊपर आउट हुए हैं हैदराबाद वाले, हम उस वक्त भी यही बोल रहे थे भाई तुम लोगों को पता भी है कि नेट रन रेट पे बात आ सकती है, अगला मैच अगर जीत जाओ ये वो चीज, तो कम से कम और कुछ नहीं तो विकेट के ऊपर ही खड़े हो जाओ यार। तब भी ऐसी बकवास किस्म की शॉटें खेलते हुए आउट हुए थे। वहां पर इन्होंने कहीं 120-130 रन ही बनाए होते ना और हार गए होते, तो फिर भी इक्वेशन बहुत आसान हो जानी थी। आपको मतलब यही जो 80 रन से आपने जो आज जीतना था, ये आपके कम से कम 50 रन का आ जाता, जो कि फिर भी थोड़ा सा एक डिसेंट वो होता है। 80 रन बहुत बड़ी चीज होती है, तो वो वहां पर 80 रन के ऊपर आउट हुए थे पिछले मैच के अंदर। तो ठीक है, फिर आज कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस करनी थी और ऐसी ही परफॉर्मेंस कर दी। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि जो ये पाकिस्तानी टीम जब आई थी ना, जब श्रीलंका के साथ मैच हो रहा था, इससे पहले भी कोई मैच था मैं हमें बांग्लादेश के साथ था 2019 में या वटेवर, तो उसके अंदर यही है कि हमने कोई मेरा ख्याल में कोई 350 से ज़्यादा रन बनाए थे। ओडीआई वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ। सरफराज साहब हमारे कप्तान थे और मैं रोना शुरू हो गया था जो आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कोशिश करेंगे जी, कोशिश करेंगे कि किसी तरह हो जाए। अब देखिए सन तो नहीं बताओ भाई, तुझे ये कहना चाहिए था कि मैंने 450 रन बनाने हैं कल आके, लेकिन खैर वो भी हम हारे थे इसी तरह, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं है। ये मिस्कीन माइंड सेट, ये एवरेज लोग एवरेज बातें इनसे करवाओ। वही पाकिस्तानियों ने जब हमने ये कर रहे थे, श्रीलंका वाला मैच कर रहे थे, हमारा इससे बेहतर स्टार्ट हुआ था। साहिबजादा फरहान और फ़खर थे गालिबन जो ओपन कर रहे थे, इससे ज़्यादा बेहतर हमें स्टार्ट मिला हुआ था। 190 के ऊपर या पता नहीं
180 के ऊपर जाके दूसरा आउट हुआ था, हमारे ओपनिंग पेयर गए थे 220-25 किए थे, 180 के ऊपर शायद दूसरा आउट हुआ था कि क्या हुआ था, मतलब तकरीबन 200 तक हम पहुंच गए थे ओपनिंग पेयर के हिसाब से ही, और पीछे पूरी टीम ने मिलकर 230 तक वो गए थे कि क्या गए थे, कर ही नहीं सके थे। होता ये ना दोस्तों कि जब आप एक एवरेज किस्म का माइंडसेट के साथ सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं ना कि यही स्कोर है यही स्कोर है। अब इनका पूरे पाकिस्तान के जितने भी आप क्रिकेटर्स उठा रहे हैं ना, इनका एवरेज माइंडसेट है 200 के ऊपर फंसा हुआ कि अगर आपने 200 कर लिया ना तो ये तो अनरियल स्कोर है T20I के अंदर। उधर IPL के अंदर वो 250 कर रहे हैं, इसीलिए तो वो जिस दिन गंदा भी खेल रहे हैं ना, मुश्किल कंडीशन में भी वो 170 180 मार के जा रहे हैं, जो पिच 150 की होती है। आपका जब दिमाग खुलना शुरू हो जाता है ना यार, वहां से सारे जो एक करिश्मे हैं ना वो पैदा होना शुरू होते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर आप आदी हो गए हैं ना, आपको अगर 200 रन की आदत हो गई है, तो जिस दिन आप 200 से ऊपर जा रहे होंगे ना, आपका दिमाग कांपना शुरू हो जाएगा। ये मैं लाइफ का आपको लेसन दे रहा हूँ, ये खाली रन की और क्रिकेट की बात नहीं हो रही। जब आपका स्टैंडर्ड एक हो गया, आपका कंफर्ट लेवल वो बन गया, आप जब उससे ऊपर जाएंगे ना, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, और आपका दिमाग आपके कंफ्यूजन को कम करने के लिए, नर्वसनेस को कम करने के लिए आपको पीछे ले आएगा कि यार ये देखो यहां पर तुम सेफ जोन में हो। 250 हमारे हो रहे थे श्रीलंका वाले मैच के अंदर, दिमाग ने पकड़ के वही मेंटल कोलैप्स हो के वापस लेके आगे, इतना खींच सकता था 220-25 के ऊपर हमें रोक दिया था, 30 तक हम गए थे या वटेवर, क्योंकि ये दिमागी तौर के ऊपर फंस गए इधर ही। ये कोई ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ही आ सकता था जो क्या कि ये कर सकता था कि हम 250 भी करेंगे और हम 80 रन से भी इनको हराएंगे। वो वाला मैच खैर हमने उसके अंदर क्या 250 करने थे, हमने तो वो भी चेस करवा दिया था, उसके अंदर भी आके मतलब हमने इनको 80 रन से ही हराना होगा कोई मेरा ख्याल में श्रीलंका को। और 80-80 को हम क्या रोएंगे, हमारे तो माशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी ओवर के अंदर, अगर मुझे याद पड़ रहा है तो 22 रन खाए थे। सब लोग भूले, में बिल्कुल भूल गए शाहीन साहब के, हैं उसकी फैमिली फोटोज आ गई, ये आ गई वो गए हैं, हैप्पी फैमिली हैप्पी बॉय, बड़ा जबरदस्त जो है ना, बहुत अच्छा फैमिली मैन है। सब लोग भूले हुए कि क्या हो रहा है। इस वक्त लाहौर कलंदर्स एलिमिनेट हुआ है, पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एलिमिनेट हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, फर्क कोई नहीं पड़ना, शाहीन को तो कोई निकाल नहीं सकता आपकी नेशनल टीम के अंदर से। रूफी के ऊपर कम से कम थोड़ा सा कोई एक वो ढक्कन लगेगा, कोई क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि वो टीम के अंदर नहीं था, वो प्लेइंग 11 में नहीं था, तो इसलिए उसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि तू कर क्या रहा है भाई। लेकिन फिर भी ये होना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये जो घटिया परफॉर्मेंस जो 20-20 मतलब अभी पिछली मैच के अंदर इन्होंने जीत गए हैं, लेकिन आप इनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें कि 3 ओवर के अंदर 50 रन खाए थे इन्होंने। आपके जो स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, डेथ बॉलर, मतलब ये पाकिस्तान की नेशनल साइड के बॉलर हैं, जिनको लोग समझते हैं कि बहुत बड़े बॉलर हैं। इंडिया ने बेसिकली बनाया था अपनी मार्केटिंग करने के लिए कि वो बहुत तेज गति, उनकी तस्वीर ढूंढ 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 तस्वीरें दिखा दिखा के, ताकि लोगों का कोई इंटरेस्ट पैदा हो जाए, अपनी आवाम का इंटरेस्ट पैदा हो, उसके ऊपर वो पैसे बना देंगे। जितने आई बॉल आती हैं उतने पैसे बनते हैं। उस चुंगे में ये लोग सुपरस्टार्स बने, क्योंकि इंडिया ने इनको बनाया हुआ था सुपरस्टार्स, ताकि इनको मार के जो है वो फिर और बड़े सुपरस्टार्स बन जाए। हम एमी जो है, हम माशाल्लाह इतनी कोई भोली हमारी आवाम है कि हमने इस एवरेज स्टैंडर्ड को भी अपना दुनिया का बेस्ट जो है वो बना दिया कि जी इंडियंस भी डरते हैं जिस दिन चल गया भाई, 15 में से किसी एक में तो कोई भी चलेगा। खैर बहुत अच्छा हुआ है, ये 3 से 4 मैचेस के अंदर एक्सपोज हुए हैं, एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर अपनी कंडीशंस के अंदर आके ये लोग एक्सपोज हुए हैं। खैर पता नहीं क्या है इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट ये अच्छा हो गया कि इनको उठा के बाहर फेंका है। मैं आपको लिख के देता हूँ, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब इसका ना बयान आया ना, इसका या इसके ओनर्स का ना ये बयान आया, तो मेरा नाम बदल देना, जिसके अंदर ये कह रहे होंगे हम तो प्ले ऑफ में चले गए थे, अब नेट रन रेट की बेस पे आउट हो गए तो अनलकी हो गए। इनको अभी भी कुछ वो नहीं है कि जी हमने तो अपना, हम तो क्वालिफाई कर गए थे, ये तो फिर लक का फैक्टर है ना, कुदरत का निजाम। अगर इस तरह का ना कोई बयान आया ना, मेरा नाम बदल देना। वो अभी मुतमईन होंगे कि हमने अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दी। कल की मेरी वीडियो देख लें, मैं उसके अंदर यही बोल रहा हूँ कि फ़खर जमान ने किस किस्म की इनिंग्स खेली। अब लोग कहेंगे जी एंकर कर दी, एंकर तुम बिल्कुल ठीक है, एंकर भी कर रहे थे, वो भी मैं समझ रहा हूँ कि चलो पहले जीतना भी था एंड ऑल दैट। पेशावर जल्मी का वो है 190 वैसे भी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। 15 ओवर के अंदर 2 आउट हैं, पीछे रन अ बॉल रहते हैं यार, मतलब 40 बॉलों के ऊपर कोई 40 रन, इस तरह की कोई इक्वेशन है। वो उधर तब भी एंकर कर रहे हैं, वो आखिरी ओवर तक एंकर करता रहा। मैं यही कह रहा था कि यार यहाँ पर चलो दूसरे एंड पे तो वो मार रहे हैं, ठीक है, ओ भाई तू भी मारना। उस वक्त ही मैंने कहा था कि इनको पता है कि बात नेट रन रेट के ऊपर आ सकती है, फिर यहाँ पर आके इतनी घटिया इनिंग्स खेलने की मुझे कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि मैच अवेयरनेस ही नहीं है। मतलब जिस मैच के अंदर उनको पता है कि हम जाएंगे तो हमारी नेट रन रेट उनसे बेहतर है, बट मतलब बात हुई होगी, जिक्र भी हुआ होगा, ये आपके प्लेयर्स का इंटेलेक्ट है, दिमागी तौर पे ये इतने कमजोर हैं, इसलिए तो इंटरनेशनल लेवल पे मार खा रहे थे। उधर मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो इंचेस के ऊपर आ जाता है यार। आप लोगों को लग रहा है कि जी ऐसी रेलू कट्टा माहौल बन रहा है, 90s चल रहा है, ठीक है फुप्पी की टीम है उसको भी डाल दे, चल यार उसको भी डाल दे, एमी रोता रहता है, इस किस्म के। अब नहीं, अब जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, अब जब तक टॉप नॉच नहीं होंगे, आप इसी तरह कुट खाते रहेंगे जिस तरह आप कुट खा रहे हैं। 40 बॉलों के ऊपर 40 रन चाहिए, तुम यहाँ पे जो एक एंड छुपा के कि जी मैंने एंकर करना है, एंकर करना है, वही 10-1 रन का फर्क पड़
बढ़ गया। अगर इनकी नेट रन रेट और बेहतर होती, आज मैं आपको लिख के देता हूँ ये कि 90, 95, 100 पे अगर होता ना कि 100 रन से हराना है, आधा वहीं पे ही हार देना था किंग्समैन ने कि यार 100 रन से भी अब हराना। और एंड में यही हुआ है ना, 20 एक रन ही कम रहे हैं ना पिंडीज के। यही अगर फखर ने की होती इनिंग्स कल, तो आज इसी के ऊपर ही जो गंद करके गए इसके बावजूद उन्होंने करना। तो वैसे भी आपको पता है कि जो दूसरी टेल वेल खड़े होते हैं उस्मान के साथ खड़े हुए, तो उनको पता होता कि 5 रन ही खड़े होना है यार, तो वो खड़े हो जाते। वो जो खैर आके घटिया हरकतें कर रहे थे, आपकी उनकी मैच अवेयरनेस चेक की थी। एक दूसरे एंड के ऊपर उस्मान साहब खड़े हुए हैं जो कि 60 रन के ऊपर हैं। वो हमारे अफरीदी भाई जो हैं उनकी वो देखो जो रन आउट हो रहे हैं। मोहम्मद आमिर साहब, इतना तुझे अरसा हो गया भाई एनालिसिस इतना कर रहा है, जुबान इतनी चल रही है भाई आपकी, आप आके छक्का मारने के चक्कर में बोल्ड हो रहे हैं। अजीब, खैर बहुत ही यार, ये मेंटली ये जीत जाते हैं मैचेस, ठीक है हम एंजॉय भी कर रहे होते, लेकिन मैं इन चीज़ों को देख के ना मैं डर जाता हूँ कि पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं यार। आज भी जैसा न्याजी ने जो शॉट खेली है, यही अगर पाकिस्तान की नेशनल टीम होती, इधर तो मैक्सवेल आ गया, इधर तो परेरा आ गया, उन्होंने तो बना लिया कुछ ना कुछ, वो प्रेशर में भी आके उन्होंने 10 की इकॉनमी भी रखी हुई थी और वो लेके भी चल रहे थे, पार्टनरशिप भी उन्होंने कुछ 100 रन की मार दी थी। वो इस तरह पाकिस्तान में कोई भी नहीं जो आपको मिलेगा। आपके इसी तरह कोलैप्स हो के जो है वो गिर रहे होंगे, क्योंकि बस वो कोई एक ट्रिगर कर देता है बीच में आके गंद कर देता है। अभी तो उस्मान की जो खैर इनिंग्स है, उस्मान भाई जो है वो अभी इसी बेस के ऊपर पाकिस्तान नेशनल टीम में, खैर नेशनल टीम में वो पहले से ही बैठा है, उसको क्या निकालना और किस किस को हमने निकालना है भाई। लेकिन आज भी उस्मान मतलब इससे 3 दफ़ा वो आउट हो चुका था भाई। शुरू में भी जितनी एजेस वेजेस उसकी निकली थी, ठीक है घुमा रहा था, रिक्वायरमेंट हुई थी वटेवर, बट कम से कम वो कैच तो कहीं से भी ड्रॉप नहीं, मतलब वो ऐसा कैच था कि यार बगैर हाथ के ना जेब भी यूं करके उसके अंदर भी गिर जाता, इतना सिंपल कैच था। मोहम्मद आमिर साहब ने मेरा ख्याल में कुछ ज़्यादा बिरयानी खाई थी, ज़्यादा तेल ज़्यादा था या वटेवर था, वो दिमागी तौर के ऊपर सुन खड़ा हुआ। बॉलिंग में तो वो थे ही सुन, फील्डिंग में भी सुन खड़े हुए थे, इसलिए वो कैच ड्रॉप हो गया। नहीं तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऐसे कैचेस कभी भी मिस नहीं होते हैं। तो आज भी आउट हो गए। पिछले मैच में भी जिन्होंने सेंचुरी मारी उसके अंदर भी पहली बॉल के ऊपर वो आउट हो गए थे। तो अब ये यही है कि 2-2 3-3 बारियां करके कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके आपकी ये जो चीज़ें होती हैं ना, लोग कहते हैं जी इंटरनेशनल पे क्यों फेल हो जाता है, वो इसलिए फेल हो जाता है कि यहाँ पे ये आप लोगों ने नोट ही नहीं किया, दोनों मैचेस के अंदर वो जो है पहले 3-3 रन, एक में 0 पे और एक पे 3 के ऊपर आउट हो चुके थे। ठीक है किस्मत उस पर चलती है, बट स्टिल इतने बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त टीम के कि उस्मान मासूम को क्या ही करें। जो भी हो कुछ कुछ किसी भी तरह आ रहा है, लकी हो जाए किसी की, तो कहते हैं ना जिसकी किस्मत चल रही है उसके ऊपर लगा दिया करो। तो वो किस्मत ही चल रही तो ठीक है, उसी बहाने उसको टीम के अंदर रख दो। बट खैर कम से कम इंटेंट शो किया, एग्जीक्यूट भी हुआ, एक मस्ट विन प्रेशर सिचुएशन के अंदर आके खेला है, तो उसका क्रेडिट तो उसको जाता है। बट बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच किंग्समैन। होगा कुछ भी नहीं नेशनल टीम को, उधर ही बैठे रहेंगे जितने आपके हीरोज हैं, लेकिन इनका बाहर जाना बहुत ज़रूरी था। वैसे भी लबुशेन की शलवार वाली पिक जो है वो इतनी वायरल हुई हुई है भाई, अब तो सारी की सारी सपोर्ट ही इसके साथ रहेगी। मुझे लग रहा है कि आगे जाके ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेंगे। उससे मुझे याद आया एक सबसे बड़ा जो चेंज, वैसे तो न्याजी को भी, खैर न्याजी इस पोजीशन के ऊपर आता है, वो एक किस्म का ट्रम्प कार्ड ही होता है, चल गया तो चल गया। बट थोड़ी अकल वाली बैटिंग करो यार, तुम्हें भी पता नहीं कितना अरसा हो गया, 5 साल तो हो गया मुझे इसको भी देखते हुए। आगे आ रहा होता है इसके बारे में, लोग लड़ रहे होते हैं कि इसको डालो टीम के अंदर। इस मैच अवेयरनेस के साथ तुम्हें टीम में डालेंगे। अगर कोई इस वक्त वीक लिंक है तो वो सबसे बड़ा वीक लिंक है साइम अयूब। अब मुझे डर इस चीज़ का है ना कि तकरीबन 10 मैच से वो फेल हो रहा है, उससे पिछले भी आप इंटरनेशनल के भी लगा दें तो तकरीबन 25 मैचेस से वो फेल हो रहा है। अब 35 मैचेस से वो फेल होता आ रहा है, पाकिस्तान को नुकसान होते रहे, पूरी की पूरी टीम, इसको तो छोड़ो कि वो 12 करोड़ में बिका है, PSL का सबसे महंगा पाकिस्तानी प्लेयर है वो, इस बात को तो साइड पे कर दो। आप ओपन पे आ रहे हैं, वहाँ पर आके आप फेल हो रहे हैं, आप बॉलिंग में भी कुट्टे खा रहे हैं। सबसे बड़ा वीक लिंक वो है। अब कहीं गलती से इसने एक मैच में ही परफॉर्म कर दिया ना, हमारी आवाम जो है वो सड़कों पे निकल आएगी कि ये असल में बिग मैच प्लेयर है। ये हमारे ना, ये एक तो वो नया कोई टर्म बस किसी को समझ आ गई है, क्योंकि वो बिग मैच में फ्लॉप होने वाले इतने हमें प्लेयर्स मिले हैं कि अब हमें जो है वो लगता है कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप 30 मैचेस में से एक के अंदर चल रहे हों, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट है यार, ये प्रोफेशनलिज्म है। इस बेस के ऊपर हम रख लेंगे। वो 90s में हुआ करता था कि इसने एक दफ़ा जो है वो 12 बॉलों के ऊपर 900 रन बनाए थे और इसने जो है वो 11 बॉलों पे 1400 आउट कर दिए थे एक मैच के अंदर। वो याद है जब उसने वो जिता दिया था, उस एक मैच को लेके जो है हम 6-7 साल चलते रहे, उस 7 साल के अंदर वैसा एक मैच वैसे ही आ जाता है। आप किसी भी मोहल्ले का जो भी कोई अच्छा लड़का होता है तो टैलेंट वैलेंट वाला होता है, ऑफ कोर्स टैलेंटेड है जहाँ पे जिस पहुँचे में, आप किसी भी लड़के को 1-1.5 साल दे दें, वो आपको ऐसे 2 से 3 मैचेस तो दिखाएगा ही दिखाएगा जिसके अंदर वो सिंगल हैंडली जिता देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म होता है कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना। अब ये नहीं मैं कह रहा कि हर मैच के अंदर, लेकिन आपकी वो एक पता चल जाता है कि पैटर्न क्या चल रहा है। हर दूसरे मैच, हर तीसरे मैच के अंदर आपने कोई जो है इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल ली है। मैच विनिंग इनिंग्स ठीक है फिर भी कम होती है, इम्पैक्ट हो गया, कम से कम प्लान के मुताबिक चल लिया, जॉब अपनी कर ली, ज़रूरी नहीं कि आप मैच ही जिता रहे हो।
उस तरह का कुछ भी नहीं कर रहा। और अब मुझे डर यही है कि खैर सबसे वीकेस्ट लिंक वो है, आई नो कि ये होना नहीं है, बट यहाँ पर अगर थोड़ी सी बोल्ड डिसीजन हो ना, इसको बाहर बिठाएं, इसकी जगह रखें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक वीक लिंक है जो कि इस वक्त हैदराबाद किंग्स मैन की टीम में है। बट मुझे नहीं लगता कि वो ये करेंगे। बट जैसा कि मैंने बात किया कि प्रोफेशनलिज्म नामी कोई चीज़ नहीं है। अब ये लाहौर के अंदर भी यही इसी किस्म का नैरेटिव चल रहा होगा कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल ठीक थे, हम तो पॉइंट्स पे तो देखो ना बराबर ही हैं, नेट रन रेट के ऊपर अनलकी रह गए कि नेट रन रेट के ऊपर निकल गए, क्योंकि वहाँ पर भी यही चल रहा है, फैमिली है, ये भी फैमिली है वो भी फैमिली है, कोई प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं। खैर हुनैन शाह ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है, बच्चे ने फुल जोर लगाया हुआ था, पता चल रहा होता जब कोई बॉलर जो है वो जोर लगा रहा होता है। आउट किए मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है यार, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ करा रहे हैं। T20 का स्पेशलिस्ट भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, वो पता लग रहा था ना कि कोई दिमाग लगा के करा रहा है। उस्मान ख्वाजा भाई जो हैं वो एंड में खड़े हो गए थे, मैं यही कह रहा था यार या तो जीत जाओ ना पिंडीज वाले तो कोई गम नहीं है, 220 एक भी मार लेते हार जाते, बंदा कहता चलो यार फाइट करते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह ना हो कि ये मतलब इस तरह क्लोज आके जो है वो 150 160 के ऊपर ये आउट हो जाए और उनका भी सारा का सारा किए किराए के ऊपर पानी फेर दें। मैं इसी चीज़ से डर रहा था कि ये ना हो, और आज ही वो पागल हो गया जी। उस्मान ख्वाजा साहब जो है अपनी टेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं, और जा यार माफ़ कर दे जा भाई, तेरी इस इनिंग्स का हमने अचार डालना है, कोई फ़ायदा नहीं है, ना टीम जीत रही है ना वटेवर, खुद ही बंदा जो है वो दूसरे को जीतने दे के आज जीत जा भाई, वो लोग डिजर्विंग है। मुझे तो डर इस चीज़ का था कि कहीं आज रिजवान भाई जो है 120 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जो है 160 करने के चक्कर में ना लग जाएं, क्योंकि अगर वो कर लेते तो मैं तो कसम से बेहोश हो जाना। खैर भी वो लड़का माँ सदाकत जो है, नहीं मेरी जान बहुत काम की ज़रूरत है। बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर नज़र आ रहा था कि काफ़ी कमज़ोर वीकनेस थी। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मेरी जान सारे जो है ना आपको पकड़ लेंगे। आप मतलब ये आपके ऊपर पहले से अभी से वर्किंग आपकी सीरीज़ हो रही होगी, उधर के लड़के जो है पहले से बैठे हुए होंगे कि जी PSL के स्टैट्स निकालो किधर किधर आउट हुआ है, 30 मिनट के अंदर वो सारा। अब तो AI पता नहीं आई है कि नहीं आई है, मोस्ट प्रॉब्ली AI भी घुस जाएगी इस चीज़ों के अंदर, तो 3-3 मिनट के अंदर ये सारे स्टैट्स निकल के आ रहे होंगे। बट उधर अभी भी जो बंदे काम कर रहे हैं वो चलो 3 दिन के अंदर कर लेंगे, 30 दिन के अंदर कर लेंगे, लेकिन आपकी सीरीज से पहले आपके ऊपर पूरा प्लान बना के जो है वो बॉलर्स को बता देंगे। बॉलर्स उनके इतने अक्लमंद है कि बस वो प्लान के हिसाब से बॉलिंग कराते हैं। वहाँ पर उनके कोई जो है जज्बात ऊपर नीचे नहीं होते कि मैंने इस तरह, क्योंकि यहाँ पर तो सारे इंडिविजुअल स्पोर्ट है ना, मेरा ये मूड कर रहा है तो मैंने ये कराना है, मेरा वो मूड कर रहा है तो मैंने वो करा देना है, सब इंडिविजुअल उसके वो हैं। अच्छा पर ऐसा भी नहीं है कि दुनिया की इतनी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, टेनिस हो गया, गोल्फ होगी, इस किस्म की जितनी गेमें इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, भाई जाओ जाके उसके अंदर कोई नाम रोशन कर लो, उधर भी कोई नहीं निकलता। टीम गेम के अंदर आके इंडिविजुअल तरीके से ये लोग चल रहे होते हैं, तो वो उनके तो बॉलर जिस तरह नहीं होते, वो तो पूरी टीम प्लान के साथ आती है, वो उस तरह प्लान के मुताबिक आपको बॉलिंग कराएगी, आपको काम करना पड़ेगा। तो अभी जो बॉल लोग कह रहे हैं ना जी इसको डाल दो उसको निकाल दो, इसको डाल दो उसको डाल दो, अभी ये कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है मेरा ख्याल में, स्पेशली ओपनर्स में कि आप कहेंगे जी ये बड़ा ज़बरदस्त ओपनर है और ये बिल्कुल नेशनल टीम के लिए रेडी। इनको 2-2 3-3 साल के लिए बिठाओ डोमेस्टिक के अंदर, जैसा कि तकरीबन आपको 6 से मतलब तकरीबन 1 साल आपको साइम 22 पता नहीं कितना बच्चा सा है, छोटा सा है, वो उसको डोमेस्टिक खेलना चाहिए। 6 महीने 1 साल वो डोमेस्टिक खेले, उसकी खुद आ जाएगी फॉर्म में वापस आ जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस ठीक है वो बॉलिंग के ऊपर जो फोकस गया हुआ था उस वजह से वो बैटिंग से भी चला गया। दफा करो भाई, बॉलिंग को साइड पे रखो, सिर्फ बैटिंग करो, रेड बॉल के ऊपर 4-4 दिन बैटिंग करो, बेशक कोई रेलू कट्टे बॉलर ही हो, उनको मारना शुरू करो यार, मिडल होनी शुरू हो जाएगी, तुम स्कोर करोगे, कोई 1-2 सेंचुरियां मारोगे, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अभी नेट के अंदर करते रहते हो करते रहते हो करते रहते हो और फिर सीधा हाई प्रेशर सिचुएशन के अंदर आ जाते हो और वहाँ पर आगे तुम्हें यही होता है कि कहीं फेल ना हो जाऊँ, और फेल होता है, कॉन्फिडेंस की सख्त कमी है। और ये मतलब बुरा भी लगता है यार कि ये अच्छे खासे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो इनको मतलब यही एक बात होना चाहिए, निकल जाओ यार टीम से बाहर चले जाओ, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करो। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये ना कि उन्होंने देख लिया ये इमाम शमाम इसी तरह नीचे डोमेस्टिक में टॉप स्कोरर होते हैं, उनको कोई रग भी नहीं रहा होता टीम का। अभी तो खैर स्क्वाड के अंदर वो आ गया है, बट उनको भी पता है कि भाई एक दफ़ा टीम से निकल गए तो फिर हम वापस नहीं आते। खैर भी वैसे तो मैच अभी हो रहा है, इस्लामाबाद का और मुल्तान का भी हो रहा है, जो भी जीतेगा उससे पता चलेगा कि कौन फाइनल में होगा। मोस्ट प्रॉबली मूड में तो बने हुए इस्लामाबाद वाले, जो है शेडी मेरा दोस्त जो है वो चेज वेज कर रहा था जब मैं लास्ट टाइम देखा था। आज ऊपर आए थे, पता नहीं आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई 30-35 के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर आउट हो गया होगा तो मुझे बता देना कि क्या बना मासूम का, लेकिन बेचारा ऊपर आया, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रहा था। जो भी जीतेगी वो खेलेगी पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो इंपॉर्टेंट मैच तो ये भी है। बट मैंने कहा कि यार मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया हैदराबाद किंग्समैन का, अब मैं सपोर्ट तो इन्हीं को कर रहा हूँ। एक तो वैसे भी न्यू टीम है तो बंदा यही कहता है कि यार अब प्लेऑफ्स में आए हैं तो इनको जीतना भी चाहिए, फाइनल भी खेलना चाहिए, और वैसे भी जो कम बैक भी किए उस लिहाज से भी, और फिर लबुशेन ने शलवार भी पहन ली, तो अब तो बिल्कुल ही कपड़ों के मामले में ना ये बड़ा बेहतरीन जा रहे हैं। पहले मैच के अंदर इन्होंने जो है वो शलवारों की रंग छोड़ रहे थे बॉल के ऊपर, अभी उसने शलवार पहन के तस्वीरें भी अपलोड करना शुरू कर दी, तो अब तो इनकी सपोर्ट बनती है। लेकिन यू नेवर नो यार, मतलब इस तरह की जो है ना कुछ डिसीजंस लेनी पड़ेंगी सख्त किस्म की, क्योंकि आगे ये पेशावर और मुल्तान की टीम जो है वो काफ़ी प्रोफेशनल खेल रही हैं। बट खैर
इतना अच्छा मैच था कि मैंने कहा यार इसके ऊपर अलहदा वीडियो होनी चाहिए। बाकी इस्लामाबाद और मुल्तान का क्या बनता है भाई, नीचे कमेंट्स में बता देना मुझे। फरहान ने रन्स बनाए, स्मिथ ने रन्स बनाए, लेकिन मैं खुश हूँ कि शान मसूद ने रन्स बनाए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको मिडिल ऑर्डर में इस किस्म के लोग चाहिए, और स्पेशली पढ़े लिखे लोग चाहिए जो कि आके यंगस्टर्स को कुछ बेहतर गाइडेंस दे दें, उनको बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसे लोगों के ड्रेसिंग रूम में होना बहुत ज़रूरी है। खैर वो नए नए बच्चे हैं, वो इस्माइल आर में देख रहा था जैसा उसने कैच पकड़ा है। आई डोंट नो यार, ये तुम लोग नए बच्चे इस किस्म की फील्डिंग कर रहे हैं। फील्डिंग की मतलब बंदा कहे चलो बॉलिंग शॉलिंग के ऊपर प्रेशर आ गया, बैटिंग में प्रेशर आ गया, सीख रहे हैं। फील्डिंग भी नए बच्चों ने सीखनी है अभी। बहुत ही बुरा स्टैंडर्ड है आपकी यूथ का, और मुझे कोई अच्छे साइंस लग नहीं रहे। खैर जो भी अपडेट है मैच के नीचे कमेंट्स में बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।